पूछ सकता हूँ कि परेशानी की वजह क्या? कुछ नहीं यार, मामला बड़े उलझते जा रहे हैं। कारोबारी या छोड़ो यार उसको। तुम कह रहे थे दफ्तर आके कोई बात करोगे, जरूरी है। क्या बात है? नहीं, पहले इस परेशानी की वजह बता। यार ये चाचा मेरा चरिया हो गया है। जबरदस्ती इसी मां रुखसती की बात कर रहा है, मेरे मना करने के बावजूद। मेरे पैरों में बेड़ियां तंग कर रहा है। तो क्यों मना कर रहे हो? करो ना रुखसती। यार अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो। तो एक तो मोहब्बत जी आप ये जो मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, इसी बात का दुख है मुझे। मुझे एक बात बताइए, आपको अपना हिस्सा जमीन और पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे मोहब्बत जी, एक बार रुखसती हो गई तो आपके चाचा का जो कुछ है, अरे यार वो खुद ब खुद आपकी झोली में आ गिरेगा। अरे शादी के बाद ना हालात बदल जाएंगे। अरे फिर ये चाचा जो है ना, वो आपको खाम अंडर प्रेशर नहीं करेगा। उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो अपनी बेटी का घर बसाए। फिर आपकी मर्जी और खुशी को भी अहमियत दी जाएगी यार, समझे इस बात को। और फिर भाभी, अरे यार मेरा मतलब है कि आपकी बीवी वो सारी बातें मनवा लेगी जो आप अकेले उससे नहीं मनवा सकते। आई बात समझ में? यार मैं इस वक्त इस बखेड़े में नहीं पड़ना चाह रहा हूं। ये बखेड़ा ही आपकी झोली को मालो दौलत से भर देगा। यार लानत भेजो उस पे। ये दुआ के मामले का क्या बना? अम्मा को मैं बस 2 दिन में मना लूंगा मेरे घर आने के लिए। कमरा मैंने सजा दिया है, दुआ मेरे कहने में है। बस ये अम्मा पता नहीं क्यों मसला किए जा रही। यार तौकीर, तू तो ये दुआ के मामले में मुझे गोली पे गोली कराए चला जा रहा है। इतना इन्वेस्ट तो मैंने किसी बिजनेस पे नहीं किया जितना छटाक भर की लड़की की खातिर तुझ पे कर चुका हूं। चंद दिन की बात है बस एक बात मेरी कान खोल के सुन। अगर तू अपने वादे से फिरा और उस बुढ़िया ने दुआ की बात कहीं और पक्की की, तो उनके साथ जो मैं करूंगा सो करूंगा। तेरे साथ जो करूंगा उसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। अरे मोहब्बत जी, दुआ के बाप ने आपको जुबान दी है। दुआ के बाप ने, और तौकीर अपनी बात से मुकरता नहीं, फिरता नहीं। मुझे दुआ हर हाल में चाहिए, हर हाल में। मिले मिलेगी, मैं हूं ना। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। माफ कीजिएगा आप ही, मगर अपने घर और रिश्तों को बचाने की खातिर आप दूसरे के रिश्तों को कमजोर नहीं कर सकती, ना उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकती। ये रिश्ता आपका है और इसको किस तरह बचाना है इसका तरीका भी आपको सोचना होगा, किसी दूसरे रिश्ते को नुकसान पहुंचाए बगैर।
रोने का दिल चाह रहा है तो रो लो, जी हल्का हो जाएगा। मेरा दिल हल्का नहीं होगा, भारी हो जाएगा। खुद को बेबस महसूस करके रोना मुझे बहुत बुरा लगता है, और वो भी किसी के सामने। दुआ, मैं किसी हूँ क्या? जी है तो आई एम सॉरी जो भी आप ही ने कहा। आप ही दिल की बहुत साफ हैं दुआ। मैंने तो कभी उनको इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए सुना ही नहीं। मैं खुद हैरान था और शर्मिंदा भी हूं। आई थिंक वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो इसलिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी हमारे ताल्लुक को लेकर। मैं इसलिए चाहती हूँ कि हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक ना हो जिससे किसी के लिए भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। दुआ दुआ, इसीलिए मैंने और अम्मी ने फैसला किया है कि मेरी और तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मेरी और आपकी शादी मेरी रजामंदी के बगैर? व्हाट अ जोक। मेरी बात सुनो दुआ, कोई भी मेरी मोहब्बत का, मेरे जज्बात का मजाक उड़ाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। आज पब्लिक प्लेस है। आई डोंट केयर। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे किसी का खौफ नहीं। मैं इसी पब्लिक प्लेस में तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें प्रपोज कर सकता हूँ, तुमसे शादी का ऐलान कर सकता हूँ, कोर्ट मैरिज कर सकता हूँ, भगा के लेके जा सकता हूँ। क्या हो गया आज? क्या कह रहे हैं लोग? कैसी कैसी बातें करेंगे? मैंने कहा ना, आई डोंट केयर। आहत ये बहुत पुरखार रास्ता है, इसकी कोई मंजिल नहीं है। क्योंकि दुआ तुम हो मेरी मंजिल, फिर रास्ता कोई भी हो, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। और दोगी मेरा साथ? बोलो। इश्क है बिल्कुल अश्क के जैसा, होता है बेरंगा। इश्क हंसावे इश्क रुलावे, इश्क है बेदर्दा। इश्क है बिल्कुल अश्क